तो जैसा आप आज हमारी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हर हिंदुस्तानी का चैनल न्यूज 24 और पाकिस्तान का आज टीवी एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक जॉइंट शो। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? भारत के एक आतंकी के सफाए पर पाकिस्तान में मातम पसरा है। जी हां, कश्मीर के आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी का खात्मा हमारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी कामयाबी है, लेकिन पाकिस्तान सरकार उसे शहीद बताती है और रहमान भी शहादत का शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। पाकिस्तान अपने यहां काला दिन मना रहा है एक आतंकी की मौत पर। भारत सरकार के मुताबिक एक बार फिर साफ हो गया है कि आतंक यानी टेररिज्म पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है, नीति है। अभी तक हमारे पीएम मोदी के साथ दोस्ती दिखाने वाले नवाज शरीफ ऐसा लगता है अब खुलकर टेररिज्म के सपोर्ट में आ गए और पूरा सिस्टम, इस तरह के एविडेंस भी हैं कि कश्मीर को जलाने पे तुला हुआ है। इसीलिए आज हम इस शो के जरिए कुछ सवाल पूछेंगे जो कि बहुत तीखे और बहुत करारे और बहुत बुनियादी सवाल हैं। क्या आतंक पर, टेररिज्म पर शरीफ सरकार की पोल खुल गई है? एक आतंकवादी की मौत पर पाकिस्तान में ब्लैक डे क्यों मनाया जा रहा है? और क्या शरीफ के कश्मीर कार्ड ने बातचीत के रास्ते बंद कर दिए हैं? इसी पर बातचीत करने के लिए सबसे पहले पाकिस्तान के गेस्ट से परिचय करा दूं। रहमान अजहर मेरे को होस्ट, उनको आप देख पा रहे हैं। उसके अलावा वहां तारिक पीरजादा साहब हैं जो कि पाकिस्तान के जाने माने पॉलिटिकल कमेंटेटर और बाकी सभी मसलों के एनालिस्ट हैं। जनरल अमजद शोएब जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप सभी का स्वागत है। और यहां हिंदुस्तान में बीजेपी के स्पोक्समैन संबित पात्रा, जिन्हें मैं अक्सर एंग्री यंग मैन कहता हूं। और यहां मेरे साथ स्टूडियो में शिवशंकर मुखर्जी साहब, रिटायर्ड डिप्लोमेट, और लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान, डिफेंस एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है। तारिक पीरजादा साहब, पहला सवाल शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। पहला सवाल तारिक पीरजादा साहब आपसे है मेरा। तारिक पीरजादा साहब, ये पाकिस्तान को क्या हो गया है? एक टेररिस्ट के सफाए पर पाकिस्तान में ब्लैक डे मनाया जा रहा है, उसे शहीद बताया जा रहा है। इससे तो पाकिस्तान की और शरीफ सरकार की पोल खुलती है कि टेररिज्म आपकी स्टेट पॉलिसी है। तारिक पीरजादा साहब, देखिए, कश्मीर में आजादी की तहरीक जोर पकड़ चुकी है। मकबूजा कश्मीर जो आपके जेर कब्जा है, नाजायज कब्जे में है, वहां पर भारतीय अफवाज के कब्जे के दिन खत्म हो चुके हैं। भारत का मकबूजा कश्मीर पर कोई हक नहीं है। आप लॉर्ड माउंटबेटन के उस खत में, जिसमें उसने कहा था कि हम कश्मीर को भारत के साथ, मैंने आपसे सवाल क्या पूछा, आप देखिए कहां पार्टीशन के टाइम पे चले गए। मैंने सवाल बहुत सीधा पूछा। मेरी बात करने दीजिए सर। आपने बात की, मैंने इतनी देर आपकी बात सुनी, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप सवाल के जवाब में आप हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। सर, मैं आज की बात कर रहा हूं। अगर आपको बुरहान वानी मार्टिर नजर आता है सर, तो ओसामा बिन लादेन में, नवाब बुख्ती में। सर एक सेकेंड, मुझे ये गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट का डेफिनेशन जरा समझा दीजिए। तारिक पीरजादा, एक बहुत बड़ी बेवकूफी है। तारिक पीरजादा हम पाकिस्तान के लोग कश्मीर में तहरीक आजादी के साथ सर बलूचिस्तान में जो हो रहा है, फिर वो भी फ्रीडम फाइट हुई। भूल जाए सर, मैं ये कह रहा हूँ नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान। सर एक सेकंड, साहब ने जवाब दे दिया। कादियान साहब, मेरा आपसे एक सवाल है, क्योंकि भारत की तरफ से ये बार बार इल्जाम लगता है कि जितना जो अनरेस्ट है कश्मीर में जो देखा जा रहा है, उसके पीछे पाकिस्तान है। और मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं कि भारतीय सरकार को और भारतीय पब्लिक को ये कितना पता है कि इनमें से कितने ऐसे थे जो मकबूजा कश्मीर में अभी फ्रीडम मूवमेंट चला रहे हैं, जो पाकिस्तान गए? कितनों ने पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग हासिल की? आपका अपना अखबार, अपना मीडिया हाउस हिंदुस्तान टाइम्स ये कहता है कि ज्यादा तादाद जो है वो लोकल मिलिटेंट्स की है। फिर इनके चेहरे, इनकी शनाख्त सबके सामने है, लोगों को पता है ये कौन है, फिर भी ये कहा जाता है कि ये पाकिस्तान कर रहा है। ऐसा क्यों है? ये रवैया, ये एटीट्यूड भारत के अंदर क्यों है? देखिए, हिंदुस्तान एक बड़ा देश है। हमारे देश में ऐसी प्रॉब्लम होती रहती हैं। ये पहला मौका नहीं है। ये प्रॉब्लम हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी हुई थी। कश्मीर में तो आप सिर्फ मजहब के नाम पर अलगाव की बात कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में तो एथनिसिटी भी अलग थी, धर्म तो अलग था ही। एथनिसिटी, वो कोई मंगोल फीचर है, कोई बर्मीज ओरिजिन के, वहां भी हिंदुस्तान ने उस समस्या को बड़ी शांति से समाधान कर लिया। अगर कश्मीर की प्रॉब्लम आज तक समाधान नहीं हुआ है, वो पाकिस्तान की वजह है। जितने भी वहां हथियार मिलते हैं, जितने वहां मायने सुरंगें मिलते हैं, जितने बारूद मिलते हैं, सब पर पाकिस्तान की मार्किंग मेरा होती है। पॉइंट इतना था कि बजाय इसके कि आप गिरेबान में, अपने गिरेबान में झांके, आप इल्जाम मीडिया भी और वहां के जो सियासतदान है, फौरन पाकिस्तान को ब्लेम कर दिया जाता है फॉर एवरीथिंग।
पाकिस्तान को ब्लेम किया जाता है क्योंकि वो सच्चाई है। ये जरूरी नहीं होता अगर आपकी तरफ से इन्फिल्ट्रेशन नहीं आती कि हम वहां पर एक फेंस लगाएं। 700 किलोमीटर से ज्यादा हमको फेंस लगानी पड़ी। हमारी बांग्लादेश में कोई फेंस नहीं है, 4000 किलोमीटर है। पाकिस्तानी था? मुझे आप ये बताएं, इस सवाल का जवाब दे दें। बुरहान वानी कौन था? पाकिस्तानी था? क्या वो कभी पाकिस्तान आया था? क्या उसने कभी पाकिस्तान में ट्रेनिंग हासिल की थी? उसके साथ उसकी शनाख्त, उसका चेहरा फेसबुक पे he's been posting pictures. Everybody knew कि बुरहान वानी कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, फिर भी इल्जाम पाकिस्तान पर। कश्मीर की तारीख एक बुरहान वानी नहीं है, वो एक टेररिस्ट था। वो एक टेररिस्ट था, उसकी मोटिवेशन पाकिस्तान से आई थी। ये कश्मीरी लड़के हैं, आपके पाकिस्तान को ब्लेम नवाज शरीफ साहब ने 3 दिन पहले खुद बोला है कि हम कश्मीरी मिलिटेंसी को पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक मदद देते रहे। क्यों छोड़े? वो आपके प्राइम मिनिस्टर नहीं है, क्यों छोड़े उनको? सिर्फ वो उन्होंने सच्चाई होती अगर वो बुरहान वानी की बात करें, मेरा सवाल बड़ा सिंपल था, मुझे इस चीज का जवाब दें। एक सेकंड रहमान अब रुक जाइए, रहमान अब रुक जाइए, अब हमारी बारी। क्या बुरहान हमारी बारी? एक सेकंड, जनरल कादियान ये बार बुरहान वानी शायद नहीं था, लेकिन एक बुरहान अली से समस्या नहीं है। वो तो एक बच्चा था, वो एक टेररिस्ट था। I got my answer. वो टाइम पर था। माने go ahead. जिस तरीके से वो जवाब मिल गया। मीडिया का दुरुपयोग करके भारत के खिलाफ हरकतें कर रहा था, उसका तो समय लिमिटेड था, उसने जाना था। ठीक है। अच्छा, जनरल शोएब, अब क्योंकि बुरहान वानी का बार बार जिक्र हो रहा है, जनरल शोएब बार बार बुरहान वानी का जिक्र किया जा रहा है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, आपके यहाँ बलूचिस्तान में जितने भी फ्रीडम फाइटर्स मारे जा रहे हैं वो आपके लिए टेररिस्ट क्यों नहीं है? जो लोग आप नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान में मारे जा रहे हैं वो क्यों टेररिस्ट नहीं है? कश्मीर पर जो पीओके में मारे जा रहे हैं वो टेररिस्ट क्यों नहीं है? जो गिलगिट बल्टिस्तान में या कराची में मारे जाते हैं वो आपके लिए टेररिस्ट क्यों नहीं है? और बुरहान वानी आपके लिए टेररिस्ट क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने बहुत सारी जगहों के नाम लिए, लेकिन मैं समझता हूँ आप बेखबरी की जिंदगी गुजार रहे हैं। बलूचिस्तान में जरूर कुछ बात है, लेकिन बाकी जगहों पे तो कोई ऐसा मसला कहीं है ही नहीं। और बलूचिस्तान का जो है वो भी आपने देखा कि हमारे 30 जो अजला हैं बलूचिस्तान के, उनमें से सिर्फ 5 में प्रॉब्लम थी, और जो 5 में प्रॉब्लम थी वो भी लीडर बाहर बैठे वहां से चला रहे थे, जिसमें हरब्यार मरी वगैरह वो है। और उनकी अपनी जिंदगियां यहाँ देखें तो उनके घरों में उनके पैलेसेस हैं, उनके बच्चे जो हैं वो सारे पजेरोज में सफर करते हैं, और बात वो हकूक की करते हैं। जो हकूक वहां पे दिए गए हैं वो उनको पैसे ये खा जाते हैं। अभी हमने करप्शन पकड़ी, वहां पे बिलियंस निकले। जो पैसा उनको मिलता है अगर उनके अपने लोग खा गए तो उसमें यह कहना कि रियासत उनको देख नहीं कर रही, रियासत तो उनकी देखभाल कर रही है। अब बात यह है कि इसके शाहखाने जो है टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट की डेफिनेशन में आपसे अब जब वो सामने आ गए तो पता लग गया कि गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट की डेफिनेशन नहीं, ये गुड और बैड की बात नहीं। मैं आपको ये टर्म आपने चलाई है, हमारे यहाँ टेररिस्ट है। अब चीज ये है कि कश्मीर में सूरत हाल ये थी पाकिस्तान पे अटैक करे या यूएस के खिलाफ काम करे वो टेररिस्ट नहीं था, और जो इंडिया के अगेंस्ट काम करे वो मार्टिर है। नहीं, क्लियर है ना? ना ये बात नहीं है, नहीं ये बात नहीं है। टेररिस्ट है, लेकिन आप कश्मीर में अगर देखें तो बच्चे पत्थर मारते थे, वो हथियार नहीं उठाते थे। लेकिन जब आपने मजबूर किया, अब वानी यही कहता है कि मेरे बड़े भाई को मारा इन्होंने, पुलिस ने बेइज्जती की औरतों के साथ। जब 500 रुपए तो आप लोग भेजते हैं कश्मीर में पत्थर फेंकने वालों के लिए, एक पत्थर फेंको 500 रुपए मिलेंगे। 100 करोड़ रुपए हवाला के जरिए आपके टेररिस्ट ग्रुप से 100 करोड़ रुपए 100 करोड़ रुपए हवाला के जरिए आपके टेररिस्ट ग्रुप ने भेजे हैं। तो ये कश्मीर में अभी तो कश्मीर को आजाद इसमें पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम? कश्मीर तो इंडिया का इंटरनल मैटर है, के हिसाब से इसमें पाकिस्तान को इतना क्या प्रॉब्लम है कि ब्लैक डे मनाएंगे, मार्टिर है? ये तो आपकी खामख्याली है ना। ये अगर ये आपका नैरेटिव दुरुस्त होता तो 68 साल में ये मामला खत्म हो जाता। 68 साल में ये लोग सड़कों पे आपको नजर ना आते। आप डिनाइल में रह रहे हैं, ये ही तो दुख है। आप जब हकीकत को देखेंगे तो आप उसके करीब होंगे तो आपको मसले का हल नजर आएगा। ये कह देने से कि भारत का हिस्सा है, आपका मसला ना हल हुआ पहले, ना आज हुआ है और ना आगे होगा। समित पात्रा साहब, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है इसका एक ताल्लुक जोड़ा जा रहा है नरेंद्र मोदी की पॉलिसी से। हमने देखा पूरे भारत के अंदर इनटॉलरेंस देखी गई, वेव चली, गोश्त खाने पर जो है वो लोगों को
मार दिया गया लटका कर। फिर मकबूजा कश्मीर का स्टेटस बदलने की जो है वो कोशिश की गई और पूरे भारत में एक हिंदुत्व की पॉलिसी को लेकर चला गया। क्या आपको नहीं लगता कि मकबूजा कश्मीर के अंदर अब वो जो पॉलिसी है नरेंद्र मोदी की, जो कि पूरे भारत में जिसकी झलक हम देखते हैं, वो बैकफायर कर रही है? देखिए, जहां तक मेजर इश्यू कश्मीर का है और मोदी जी की डिप्लोमेसी है, मोदी जी पे तो मैं बोलूंगा, आपका सवाल रहा है। मैं एक छोटी सी बात यहां सबको बता दूं कि आखिर आप ये जो बार बार कह रहे हैं ना कि इंडिया क्यों पाकिस्तान की तरफ उंगली उठा रहा है, मानक मैं आपको भी याद दिलाऊं, हम पत्थर से सर पीट रहे हैं। मुझे याद है पेशावर में जब आक्रमण हुआ, बम फटा, वहां पर छोटे छोटे मासूम बच्चे मारे गए। मुझे वो माँ की तस्वीर पाकिस्तान से, पेशावर से याद है, जो अपने बेगुनाह बच्चे, छोटे से बच्चे को अपने गोद में लेकर बिलख रही थी, रो रही थी और पाकिस्तान को गाली देकर चिल्ला रही थी कि पाकिस्तान क्यों आखिरकार आतंकवाद को पनाह देता है। देखिए, मरे हुए बच्चों की माओं की आवाज नहीं जो सरकार सुन सकती है, वो सरकार क्या सुनेगी, उसके ऊपर हम क्या पत्थर पीट रहे हैं। दूसरी बात सुन लीजिए, थोड़ा सा सीज के हवाले से मेरा सवाल फायरिंग मत करिए। आपने सवाल पूछा, उसका जवाब मैं देता हूं। आपने नरेंद्र मोदी जी पे सवाल किया, मैं जवाब देता हूं। देखिए, द बेसिक डिफरेंस आपके प्रधानमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री में क्या है? आपका प्रधानमंत्री आतंकवादियों द्वारा डिक्टेटेड होता है, हमारा प्रधानमंत्री वर्ल्ड इकोनॉमी को ध्यान में रखकर देश को आगे बढ़ाता है। जो सईद सलाउद्दीन या जो हाफिज सईद कहता है वही नवाज शरीफ को कहना पड़ता है। अगर नहीं कहें, सुन लीजिए, सीज फायर, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग मत करिए, सुनिए आप लोग। देखिए, आप लोगों के पोस्टर लगे हैं कि नहीं कि राहिल शरीफ को लाओ, नवाज को हटाओ? पूरे पाकिस्तान में ये पोस्टर लगे हुए हैं। हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। हंसने का विषय नहीं है, ये आपको सोचने का विषय है। सवाल नहीं, आई एम स्टिकिंग टू कश्मीर सर, आई एम स्टिकिंग टू कश्मीर बिकॉज नवाज शरीफ इज अंडर फायर इन योर कंट्री, ही इज ट्राइंग टू डायरेक्ट द फायर टू कश्मीर पॉलिसी को एड्रेस कीजिए। ये नहीं, सुनिए, मैं कश्मीर पर ही बोल रहा हूँ। नवाज शरीफ मोदी की कश्मीर पॉलिसी डिफाइन कीजिए, इसलिए आज उन्हें नरेंद्र मोदी की कश्मीर पॉलिसी क्या है पर बात करना पड़ रहा है, क्योंकि आतंकवादी चाहते हैं कि वो बात करे। तो योर कंट्री इज डिक्टेटेड बाय टेररिस्ट। आपकी कंट्री की पॉलिसी आतंकवादियों द्वारा चलाई जाती है और आप मुझसे हमारे देश के पॉलिसी के बारे में पूछ रहे हैं। हमारे देश की पॉलिसी हमारी जनता से चलती है, हमारी जमहूरियत हमारी जनता चलाती है, आतंकवादी नहीं चलाते यहाँ की जमहूरियत को। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सही है। संबित पात्रा के जवाब से रहमान आपको पता लग गया होगा कि इंडिया और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में फर्क है। तारिक पीरजादा साहब, आप सही टाइम पे बीच में आए, मैं आप ही के पास आ रहा था, मेरा सवाल आप ही के लिए है। आप बिल्कुल सही टाइम पे बीच में आए हैं। मैं ये पूछ रहा हूं तारिक पीरजादा साहब, आपने अखबार में पढ़ा होगा, बिल्कुल हाजिर, इस बार रियो में ओलंपिक होने जा रहे हैं और मुझे कोई हैरानी नहीं हुई पढ़ के कि पाकिस्तान का एक एथलीट इस बार ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर पाया है। एक भी एथलीट क्वालिफाई नहीं कर पाया और उसकी वजह हम लोग यही समझ रहे हैं जो पूरी दुनिया समझ रही है। जब आपके पास सब कुछ, आप अपना आतंकवाद की तरफ लगाएंगे, हिंदुस्तान के प्रति जो आपकी दीवानगी, नफरत, उसकी तरफ लगाएंगे, करोड़ों रुपया कश्मीर भेजेंगे वहां उसे जलाने के लिए, तो यही होगा, सब बातें करेंगे, यही होगा। तारिक पीरजादा साहब, बात करेंगे। सवाल मेरा वही है, घूम फिर के वहीं आ रहा है कि टेररिज्म पर आप ये दोहरा रवैया जो अपनाते हैं, उसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी लेसन कोई नहीं सीख रहा। अब वो वक्त आ गया है कि मैं हुकूमत पाकिस्तान से खुलम खुला कहूं कि इखलाकी, सियासी, सफारती इमदाद काफी नहीं है। अब मालियाती, मादी, अस्करी और नीम अस्करी इमदाद फराहम करने का वक्त आ गया है। अभी तक हमने शराफत से काम लिया था, अब भारतीय फौजों की लाशें गिराने का और कश्मीर आजाद कराने का वक्त है। क्या क्या बोल रहे हैं ये सब? चार युद्धों में मुंह के खाने के बाद और लाश गिराना चाहते हैं। तारिक पीरजादा साहब की आधी से ज्यादा बातें तो समझ ही नहीं आती हैं, उसमें कोई सेंस होता ही नहीं है। और दूसरे, तारिक पीरजादा साहब, आपको वर्बल डायरिया भी है, प्लीज उसका इलाज करा लीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, देखते रहिए हमारी ये ज्वाइंट पेशकश। क्या आतंक पर शरीफ सरकार की पोल खुल गई है? एक आतंकवादी की मौत पर पाक में ब्लैक डे क्यों? क्या शरीफ के कश्मीर कार्ड ने बातचीत के रास्ते बंद कर दिए? न्यूज 24 आज टीवी की बहस दिल्ली इस्लामाबाद से लाइव। इनमें आप लोग जाकर मान चुके हैं कि एक डिस्प्यूटेड इलाका है। उसके बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान जितनी भी बातचीत हुई उसमें ज्यादातर में जिक्र रहा कश्मीर का। फिर भी भारत के अंदर ये परसेप्शन क्यों है, या मीडिया भारतीय अवाम को ये क्यों बताता है कि कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान को बात करने का ही कोई हक नहीं है? ये मैं चाहता हूं आप जरा इसको एड्रेस कर दें
یہ چیز اس کو کلیریفائی کر دیں. यूएन रेजोल्यूशंस का जो बार बार पाकिस्तान जिक्र करता है वो पाकिस्तान की सरकार मान चुकी है. इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से उनको पता है कि दैट इज डेड. अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए उसका बार बार दोहराया जाता है, लेकिन यूएन रेजोल्यूशन गुनार यारिंग ये आपने बड़ी कीमती बात बताई है. प्लीज लेट मी कंटिन्यू. दीज आर फैक्ट्स आई एम टेलिंग यू. द यूएन रेजोल्यूशंस गुनार यारिंग जो यूएन अच्छा ये फैक्ट्स है. उनकी बात सुन लेना, उसके बाद आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा. अच्छा, फैक्ट नंबर 2, प्लीज डोंट इंटरप्ट, बिकॉज दैट्स ऑल यू कैन डू. फैक्ट नंबर 2 इज दैट देयर इज एक एग्रीमेंट है जो आपके टॉप लीडर और हमारे प्राइम मिनिस्टर, आपके प्राइम मिनिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर साइन कर चुके हैं, जिसका नाम है शिमला एग्रीमेंट, जिस पे दोनों कंट्रीज ने डिसाइड किया है कि हमारे मसले जो हैं बायलैटरली डिसाइड किए जाएंगे. देयर इज नो थर्ड पार्टी. योर कंट्री हैज एग्रीड. अगर आप एक सरकार जब एक चीज मानती है तो उसका सक्सेसर सरकार भी उसको पालन करता है. पहला पैराग्राफ पढ़िए, उसके अंदर लिखा है मिस्टर पीरजादा, आई हैव हर्ड यू इनफ. By the Charter of the United States. Will you please? अच्छा, आप पीरजादा साहब, शिवशंकर मुखर्जी ने वो ड्राफ्ट बनाया था. इनको मत I know all about it. अपनी जिले मत सिखाइए सर. Mr. Pīrzada, you're a commentator. Listen, as a commentator, please stop your study of politics. आप थोड़ा लिटरेचर पढ़ लीजिए. Please read up on Mark Twain. I'll give you a quotation of his. It is better to keep your mouth shut and be thought of as a fool than to open it and remove all doubt. No, you keep your mouth shut. So, just read up on your Mark Twain before you interrupt. Fact number 3. Fact number 3. I'm talking to Mr. Rahman, the anchor now, जिन्होंने सवाल पूछा था मेरे पास है कि ये परसेप्शन क्यों है. शिव शंकर जी 1 मिनट दीजिएगा. जी, आप 1 मिनट दीजिए. भारतवर्ष ने कभी नहीं कहा कि हम कश्मीर को डिस्कस नहीं करेंगे. जितने सारे ज्वाइंट स्टेटमेंट्स निकले हैं रिसेंटली, पुराने वाले देख लीजिए. डिस्कस इट. वी हैव नॉट सेड. वी हैव सेड इन फैक्ट द स्टेटमेंट यूज वाज blah 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 meeting will take place to discuss all outstanding issues between the two countries including Kashmir. अमजद शेख साहब को रिस्पॉन्ड करना है. ये मेरे टाइम में से अमजद शेख साहब प्लीज कंटिन्यू. देखिए, बात यह है कि शिमला एग्रीमेंट बिल्कुल मौजूद है, लेकिन वो कहीं आपको इस चीज से मने नहीं करता कि आप यूनाइटेड नेशन में या उनकी करारदादों को दोबारा एक्टिवेट नहीं कर सकते, उन पे बात नहीं कर सकते. यू आर फ्री टू टेक इट, नोबडी लिसन्स. मसले के ऊपर आप ले जाइए, वहां पर कोई सुनता नहीं है, लेकिन नोबडी इज इंटरेस्टेड. बहुत अरसे तक जब वो आप रेज करते हैं यूएन में 6 या 7 डिप्लोमेट उस चेंबर में बैठे होते हैं, उसमें से 5 आपके होते हैं. संबित पात्रा, सवाल कर लें आप एक जरा. देखिए, स्वाभाविक रूप से जो बांग्लादेश के बाद से पाकिस्तान की जो फ्रस्ट्रेशन है वो उसका नतीजा है कि इस प्रकार से हम उनको हंसते हुए चिल्लाते हुए देख रहे हैं. याद रखिए, बलूचिस्तान को आप संभालिए, कश्मीर के विषय में चिंता न करिए, वो हमारा इंटीग्रल पार्ट है. आपने अभी पूछा था बहस के दौरान में कि अमेरिका आपके लिए क्या कहती है. अभी आप बलूचिस्तान को छोड़िए, कश्मीर की बात कीजिए. सुन लीजिए. अब आपको जो देखें, आप जो कश्मीर पर बात अभी आपने कहा कि आप पढ़े लिखे हैं, कश्मीरियों सुन लीजिए. मैं पढ़ी लिखी बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए. अरे तारिक पीरजादा, आपने अभी कहा कि आप पढ़े लिखे लोगों को अमेरिका क्या कहती है आपके बारे में. शामिल ही नहीं है. आपके बारे में पाकिस्तान के बारे में अमेरिका क्या कहती है, सुन लीजिए. जो आपको तो कंपैरिजन भी नहीं करना. हियरिंग जो हुआ था 15 तारीख को, हम तो शांत थे. आप जब बोल रहे थे हम लोग चिल्ला रहे थे, वेयर द इंडियन फाइटिंग विद यू व्हेन यू आर स्पीकिंग. बिल्कुल नहीं. आप देखिए, मानक इसी से मालूम पड़ जाता है पाकिस्तानियों का रवैया कि चुपचाप बैठे लोगों के ऊपर किस प्रकार से गोला बारूद फेंकना, उनको किस प्रकार भड़काने की कोशिश करना. ये तो पीरजादा साहब को देखकर ही मालूम पड़ जाता है कि शांति प्रिय लोगों पर कैसे अटैक करते हैं, किसी को शांति से रहने नहीं देते हैं. हम आपके बीच में तो बोल नहीं रहे थे. आई वाज हियरिंग यू वेरी पेशेंटली, बट लुक एट योर बिहेवियर. द व्यूअर्स ऑफ पाकिस्तान, द व्यूअर्स ऑफ आज टीवी शुड लुक एट द बिहेवियर ऑफ पाकिस्तान कमेंटेटर. इट डज नॉट नो हाउ टू बिहेव. We were not interjecting, Ravi interjecting. Where the Indians interjecting? Look at the 3 Indians. हम चारों इंडियन कितने वेल बिहेव्ड हैं. हम लोग इंटरजेक्ट नहीं करते हैं और आप दूसरों को बोलने नहीं देते हैं. यू हैव टू स्टॉप दिस टीवी टेररिज्म. आप ये टीवी पे आतंकवाद बंद कर दीजिए और हमें बोलने दीजिए.
Please. हाँ, submit I complete. request. Oh, now it is TV terrorism. प्लीज प्लीज Wow. ये आओ वो बंद करिए सुनिए देखिए ये जो यार आप लोगों ये जो को यार किसी यूएस स्कूल में कांग्रेस ने जाके क्या तालीम कहा है हासिल सुनिए कीजिए। मैट आपको सैलमन तारीख के हक़ाइक़ हु इज अ यूएस सुनिए। कांग्रेस member he has this to say, I quote the Pakistan government is making chumps out of us. I don't give a They damn see to being US so stupid. congressmen. It seems like आप लोग paying हैं the जो mafia. अमेरिका के बुक This is what काटते हैं। America हमें says. उनका हवाला Paying देने की even a जरूरत penny नहीं to है। Pakistan now seems as if अरे we are कल paying to the अमेरिकन mafia and एम्बेसडर the ने pirates. कल अमेरिकन Just एम्बेसडर imagine ने America जो बातें calls की हैं 2 Pakistan दिन a पहले mafia. वो पढ़िए You are एक, the mafia दूसरे, of the world. जान करबी So ने the mafia जो 4 should दिन not पहले shout. बातें The की हैं, mafia should वो reform पढ़िए itself. आप लोग Mafia को चाहिए कि वो अपने आप को रिफॉर्म करे। बेहतर है कि कश्मीर में मामला हल कर ले हमारे साथ। तारिक साहब जंग तो तबीयत होके क्यों रहेगी। खराब करते हो? झगड़ा अपनी होके शांति रहेगा। से बात करो, सुन नहीं दे रही है। पीरजादा साहब, मेरा सीधा सवाल और बहुत छोटा सा सवाल है, मैं चाहता हूं कि आप सवाल पर ही रहें, प्लीज उसके आसपास ना जाएं। सवाल मेरा बहुत सिंपल है पीरजादा साहब। जी पीरजादा साहब, जब से कश्मीर में टेररिज्म शुरू हुआ 89 के आसपास, देख लीजिए ना कितने साल हो गए, 30 साल होने को आ गए, और पाकिस्तान की पॉलिसी ये रही है इंडिया को ब्लीड करो, कश्मीर पे ब्लैकमेल करो। आज तक आप कामयाब नहीं हुए, तो अब ऐसा क्या है जो आपको ये गलतफहमी है कि आप कश्मीर पे इंडिया को ब्लैकमेल कर लेंगे? तो आप कामयाब हो गए। पहली बात तो यह है, जब लोग जाने देते हैं जैसे कश्मीर में कश्मीरी तहरीक आजादी के लिए, भारत से तहरीक आजादी के लिए जाने दे रहे हैं, तो उस वक्त किसी ब्लैकमेल की जरूरत नहीं होती। खून का रंग सुर्ख होता है, झूठ के रंग की तरह स्याह नहीं होता, जैसे कि आपके अल्फाज में स्याही है। सच ये है कि कश्मीर के लोग अब खड़े हो चुके हैं, आप लोगों के पास भागने का रास्ता नहीं है, भारतीय फौजियों की नवाज लाठी शरीफ जी के चेहरे से उनको खून का मदद रंग उड़ देंगे। रहा है। मेरा उनको मुतालबा है संभालिए। हुकूमत पाकिस्तान से राहिल शरीफ कि का उनको भूत मदद पे सवार दें। हो गया है। अरे हमारे खून का रंग सुर्ख है। नहीं, आप हिंदू के बताइए, खून का रंग पाकिस्तान सफेद के हो हर गया। गली में ये पोस्टर नहीं लगाए क्या? नवाज हटाओ, राहिल लाओ। ले आते हैं, पीओके की बात करिए सर। सबसे बड़ा मिलिटराइज्ड एरिया दुनिया का, जहां 8 लाख फौज रखी हुई है। पीओके में इलेक्शन कब हो रहे हैं सर, ये बताइए। बलूचिस्तान में इलेक्शन कब होंगे, ये बताइए। वो 8 लाख फौज आज दिन तक, अब मेरा जवाब सुन लीजिए ना, आपकी 8 लाख फौज जो है पाकिस्तानी कश्मीर में इलेक्शन की तारीख है 21 जुलाई। मैं आपको बता दूं, बलूचिस्तान में बड़ा रेगुलरली इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पे हुकूमत बनी है, वहाँ पे लोगों पर पैलेट गन नहीं चलाई जा रही, वहाँ पर लोगों को जो है मैस ग्रेव्स नहीं मिलती लोगों की। मैं एक चीज अर्ज करूं, बहुत ज्यादा कत्ल गारत, खून खराबा और औरतों के साथ ज्यादतियां करने के बावजूद 8 लाख फौज वहां पे ये जज्बा खत्म नहीं कर सकी। हम उनको कुछ नहीं करेंगे। आपको दिखाए क्या बलूचिस्तान के ह्यूमन राइट रिकॉर्ड दिखाए पाकिस्तान के? ये लेके बैठा हूं अल जज़ीरा टीवी के मैं सब रिपोर्ट्स, वो दिखाते रहे, दिखाते रहे। ये आपको देखना चाहिए। बलूचिस्तान मैं दिखा पढ़ देता हूं ना, सिंस दिस इज एन एकेडमिक डिबेट, मैं आपको पढ़ देता हूं। 10 अप्रैल 2016 अल जज़ीरा टीवी, पाकिस्तानी ट्रूप्स किल डजन्स ऑफ रिबेल्स इन बलूचिस्तान, अब्दुल नबी बनगुजाई, a main commander of separatist group in Balochistan, allegedly one of the 34 commanders killed. ये है, खत्म हो गया है। मैं डॉक्टर मनन साहब बलूचिस्तान सवाल पूछना चाहता हूं। मानक, आपका टाइम आपका खत्म हो गया। मैं एक चीज सिर्फ संबित पात्रा से कहना चाहता हूं कि अगर आप वाकई जानना चाहते हैं ना कि इंटरनल इंटरफेरेंस क्या होती है, तो वो होती है जो कि भारत ने 71 में बांग्लादेश में की, जिसका इकरार मोदी साहब ने खुद किया। वो होती है जो अफगानिस्तान में कॉन्सुलेट्स के जरिए भारत पाकिस्तान में टेररिज्म को सपोर्ट करके करता है। वो होती है जो कि भारत बलूचिस्तान में कर रहा है। अब मैं आता हूं अपने सवाल की तरफ। कादियान साहब, अरे दुनिया भर में, ये पाकिस्तान पर जो इल्जामात कहीं की भी बात चले चल रही जाइए, है, हर टेररिस्ट अटैक में कोई ना कोई पाकिस्तान का कनेक्शन मिल जाता है। उसे इंटरफेरेंस कहेंगे या क्या कहेंगे? तवज्जो मत दीजिए, ये तो बोल रहे थे ओसामा बिन लादेन हमारे यहाँ नहीं है, ओसामा बिन लादेन हमारे यहाँ नहीं है, ज्यादातर लोग सामने आ रहे हैं, इन्हीं के घर में बैठा हुआ था। फिर उसके बाद जो तीसरी आम बात है कि वहां पर पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे हैं। तो मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं कि भारत इस तरफ क्यों तवज्जो नहीं देता? क्या भारत के अंदर ये रियलाइजेशन है कि ये कश्मीर के अंदर सब कुछ हो रहा है? वहां पर पाकिस्तान के झंडे अगर नजर आते हैं तो उसमें पाकिस्तान को ब्लेम करने का 500 रुपए दे के 2 लोगों से झंडे हलवा देने से पाकिस्तान कोई युद्ध नहीं जीतने वाला है। देखिए सर, तो शर्म आपको आनी चाहिए। अगर 500 रुपए देकर हम इस तरह के काम वहां पर करवा लेते हैं, then you should be ashamed. No, why should we be ashamed?
पाकिस्तान में तो राइट नाउ यू वर सेइंग कि हम बलूचिस्तान में काम करा लेते हैं और हम अफगानिस्तान के माध्यम से आपके यहाँ काम करा लेते हैं। आप भी तो ये कह रहे थे हमें भी। पुलिस मुकाबलों में मारती है, जहां पर मैस ग्रेव्स मिलती हैं, जहां पर जो है वो भारतीय फौजी खवातीन के रेप करते हैं। Sir, we are a democratic country, not a dictatorial country like you. We are not a country which is governed by the army or the ISI. टुकड़े होने चाहिए। We have people's democracy. यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ आर्मी टेररिस्ट और ISI रूल नहीं करती है। और कश्मीर तो आजाद होकर रहेगा, जितने मर्जी आप चीखते रहे। पीरजादा साहब, पीरजादा साहब, आपके लाइफ टाइम में क्या, आपके लाइफ टाइम में क्या कभी नहीं होने वाला है? कम से कम आप अपने लाइफ टाइम में तो नहीं देख पाएंगे। कश्मीर के सपने छोड़ दीजिए। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। अरे सर, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह की दया से कश्मीर तो होके रहेगा। एक सेकंड, कश्मीर तो सर छोड़ दीजिए, हम तो पीएके की बात करते हैं। पॉलिसी चला रहे हैं बाय द ग्रेस ऑफ टेररिज्म। इसी आप बहुत ज्यादा आइसोलेट हो रहे हैं पाकिस्तान। आप अफगानिस्तान में जो इन्फ्लुएंस कर रहे थे वो भी खत्म हो रहा है। अफगानिस्तान भी आपके खिलाफ हो रहा है। ईरान से आपकी नहीं पट रही है। जो पुराने आपके दोस्त थे वो भी आपसे अलग हो रहे हैं। टेररिज्म से आपका देश का आगे आपके पॉलिसीज का कोई सक्सेस नहीं मिलेगा। आपका पुराना मित्र अमेरिका इज नाउ क्वेश्चनिंग एवरी डॉलर इट गिव्स यू। आपका एजेंट है और अमेरिका का टुकड़े जो मिलते हैं आपको चीन से और यूएस से, उससे थोड़ा बहुत माइलेज आपको मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। जिस दिन अफगान तालिबान फारिग होंगे आप ही की तरफ आएंगे, घबराए नहीं। वो आप सपोर्ट कर लीजिए उनको, लेकिन वो पोल खुल चुका है, वो पर्दा फाश हो चुका है। सब देख चुके हैं कि आप दोनों तरफ यू आर हंटिंग विद हाउंड्स एंड रनिंग विद द हेयर। वो नहीं चलता दुनिया के सामने। प्रेसिडेंट मुशर्रफ सेड द हक्कानी नेटवर्क इज अ स्टेट एसेट हो गया। बात कर रहे हैं हुकूमत है जिन पर अमेरिका ने पहले पाबंदी लगा रखी थी। नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा दहशतगर्द। आप मोदी जी से इतने डरते क्यों हैं? मुझे आज तक जवाब नहीं मिला। भारतीय पाकिस्तानी जो है सर, पीरजादा साहब, कि हमारे प्राइम मिनिस्टर से आप लोग इतना डरते क्यों हैं? हमने इतना क्यों आप बहक जाते हैं जब भी मोदी जी का नाम आता है? डरते नहीं, जलते हैं। अभी नवाज शरीफ के हाथों जो हाल हो रखा है आप देख ही रहे हैं। इतना डरते क्यों है मोदी जी से? मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ। अरे तहरीक आजादी शुरू हो गई है। अब ये बाजारी किस्म की बातें आप करते रहे, तहरीक आजादी आप रोक नहीं सकते। मैं कादियान साहब, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? तहरीक आजादी सवाल आपसे पूछा था, बताइए। वजूद पाकिस्तान का हिंदुस्तान से है, ना होती हिंदुस्तान तो कभी ना होता पाकिस्तान। उल्टा आप हमें आजादी सिखा रहे हैं। देखिए, ये पैनलिस्टिक सारा हिंदुस्तान मुसलमानों का था, हमने आप लोगों को जिंदा छोड़ा। हमारे मुसलमानों का हमारे यहाँ 20 करोड़ मुसलमान हैं, आपसे ज्यादा। यही बार बार ये फिगर क्यों बताना पड़ता है? हो गया है। आपसे ज्यादा मुसलमान है सर यहाँ पे। इस्लाम मत पढ़ाइए, रिलीजन मत पढ़ाइए सर, प्लीज। जिंदा रहने दिया। अरे सर प्लीज, अरे पीरजादा साहब, खत्म कर देती। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों ने पैनल के बड़े नॉलेजेबल लोग इकट्ठे किए हैं। हमारा काम है कोई आगे की बात सोचें कि इस समस्या को आगे कैसे इसका सोल्यूशन मिलके ढूंढे। पाकिस्तान में भी गरीबी है, पाकिस्तान में इलिटरेसी है, भारत में भी डेवलपमेंट की जरूरत है। पीरजादा साहब तो वही टेबल ठोक के पिछले 70 साल से यही सुन रहे हैं कि बस अब आजादी का मौका आ गया, और 70 साल के बाद भी यही भाषा आप लोग बोलोगे। कुछ नहीं मिलने वाला। 4 बार आप लड़ाई लड़ चुके हो। पिछले 27 साल से आप प्रॉक्सी वार में लगे हुए। ये इससे कोई हासिल आप दुनिया में अलग। ये हमारी अंदरूनी प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन हम ढूंढेंगे। हमें आपकी जरूरत पड़ेगी तो जरूर पूछेंगे। सोल्यूशन बताइए। आप पूछ रहे हैं आपके पास सोल्यूशन क्या है? ये हमारी समस्या है। हम सर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना पूछ रहे हैं कश्मीर का सोल्यूशन बताइए। आपको क्यों बताइए? अगर आपकी जरूरत पड़ेगी तो आपसे पूछेंगे जो हकीकत में होने वाला है। संबित बता रहे हैं, संबित पात्रा बता रहे हैं सोल्यूशन क्या है। रूलिंग पार्टी के स्पोक्समैन ने सुन लीजिए नहीं है। सर मैं मेरा ख्याल है बाकी सारे पैनल से मैं गुजारिश करूंगा, बाकी सारे इंडियन साइड भी और यहाँ पर सीरियसली सुन लीजिए। बात कर रहा हूँ। रहमान, संबित बता रहे हैं सोल्यूशन। फिलहाल आप याद रखिए, अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। पाकिस्तान विल कोलैप्स बाय इट्स ओन टेररिज्म एंड देयर वुड बी नो प्रॉब्लम लेफ्ट देयर आफ्टर। पाकिस्तान अपने आतंकवाद से अपना ही खत्म हो जाएगा, अपने ही कोलैप्स हो जाएगा, और उसके बाद समस्या शेष नहीं रह जाएगा। याद रखिए, हिलरी क्लिंटन ने क्या कहा था? हिलरी क्लिंटन ने कहा था आप अपने आंगन
आंगन में सांप और सपोले पालेंगे और उनको दूध खिलाएंगे और एक दिन ये सांप और सपोले आप ही को काट देंगे। ये हाफिज सईद, ये सलाउद्दीन, ये सारे लोग आपको काटेंगे। इंतजार करिए, एक एक करके डस तो रहे हैं। अब नवाज शरीफ जा रहे हैं, कल आप जाएंगे, ऐसे करके आप समाप्त हो जाएंगे। हमारी सारी टेंशन अपने आप खत्म हो जाएगी। जो सोल्यूशन की हम दुनिया बात में करें कॉन्फ्लिक्ट्स का, दुनिया में जितने कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं रिसेंटली, कश्मीर के मामले पर और उनका क्या नतीजा निकला है देखेंगे। हो सकती है वन सेंटेंस अंग्रेजी में लॉ में कहावत है, ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू सो विथ क्लीन हैंड्स। अगर आप डायलॉग टेबल पे आना चाहें तो आपको वो टेररिज्म और बंदूक वगैरह पीछे छोड़ के आना पड़ेगा, देन द डायलॉग विल सक्सीड। तब तक नहीं सक्सीड। और हिंदुस्तान के लिए ठीक है। अरे पीरजादा साहब प्लीज थोड़ा सा सर पेशेंस रखिए सर। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, पर भी बोलने का मौका दीजिए। हमें टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। रहमान, मैं भी शुक्रिया कर दूं आपकी तरफ से तारिक पीरजादा और जनरल शोएब का, और हमारे यहाँ संबित पात्रा, जनरल कादियान, शिवशंकर मुखर्जी का। जाते जाते सिर्फ इतना कह रहा हूं रहमान, क्योंकि आपकी तरफ से बार बार ऐसा लगा सारा पैनल हिंदुस्तान को बार बार किसी ना किसी मुद्दे पर पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और हम ये पिछले 2 दिन से यही डिस्कस कर रहे हैं, जिस सोसाइटी में एक मॉडल को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि वो एक मौलवी के साथ सेल्फी ले लेती है या एक बोल्ड लाइफ जीती है, उस पर पाकिस्तान में जश्न मनता है। मुझे लगता है ऐसी सोसाइटी से, ऐसी गवर्नमेंट से हिंदुस्तान को किसी लेसन की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया फिर भी रहमान इस शो के लिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे। इस जॉइंट पेशकश में इतना ही। देखते रहिए News 24।